जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने टाइप 2 में 31 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, माइंड से। यहाँ पर जो भी तरीका लगता है हम यहाँ पर सब कुछ लगा देते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, चाहे फिर नंबर सिस्टम हो, ट्रिकोनोमेट्री हो, जियोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, टाइम एंड वर्क हो, कुछ भी है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से सॉल्व करना है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 32 आपका स्क्रीन पर, सर क्वेश्चन लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 32 आपका स्क्रीन पर, देखते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। चलो पढ़ते हैं जी, लगा दिए। दो संख्या 11284 तथा 7655 जब 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है, तो तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे और समान शेषफल का बात बोला जाता है कि समान शेष बचे, तो हम सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम में आपको बताएंगे कि समान शेषफल क्या। जब भी आपको समान शेषफल बोला जाएगा क्वेश्चन में, जो कि हम इसे एचसीएफ एलसीएम मतलब लघुत्तम मस और लसम में हम करेंगे। समान शेषफल का बात बोला जाएगा कि समान शेषफल छोड़ता है, तो समान शेषफल के केस में क्या होता है जी, जब भी आपको समान शेषफल छूटता है तो हमें नॉर्मली क्या करना होता है। जैसे हमने एग्जांपल से हम मानता हूं, जैसे मैंने कहा एग्जांपल हम मान रहे हैं, नॉर्मली आप नहीं समझिएगा, है कि नहीं। हमने कहा 2 4 3, कितना 2 4 3, दो संख्या मान लेते हैं जी, पहली संख्या और 4 3 2। तो जब भी आपको समान शेषफल पूछा जाए कि समान शेषफल छोड़ता है, तो नॉर्मली हमें क्या करना होता है, सिंपल सा बात है, दोनों को हम लोग अंतर कर लेते हैं। मतलब क्या, घटा लेते हैं जी, इन दोनों को घटा लेते हैं। मतलब जो घटाते हैं तो मेरा जो यहाँ बच के आएगा, जो डिफरेंट आएगा, मतलब जो डिफरेंट बच के आएगा, वही संख्या को हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ से नॉर्मली घटा लेंगे जो मेरे पास, मतलब समझिए कि आप कि समान संख्या पूछा जाए, समान संख्या अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो नॉर्मली हम लोग दो संख्या है तो दो संख्या माना तो हम दोनों को घटा लेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक्स वाई समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि अगर आपको x, y, z 3 अंकों वाली संख्या, जिससे बोला जाता है 3 अंक, या दो संख्या है जी, 3 संख्या पूछा जाएगा, तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, इसका इससे अंतर करेंगे, इससे x y से घटाएंगे जी। जैसे मैंने कहा x माइनस वाई करना है, और फिर इससे घटाएंगे y माइनस जेड, और फिर क्या करना पड़ेगा z माइनस एक्स, मतलब क्या z माइनस एक्स। तो नॉर्मली हमें समान शेषफल का केस में, आप नोट कीजिएगा, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, जो समान शेषफल अगर पूछा जाए इस पॉइंट को, तो हमें क्या करना पड़ता है, अंतर करना होता है। चलो इतना आप समझ ही गए होंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि जो दो संख्याएं हैं 11284, मतलब क्या 11284 एक संख्या हमने लिखा, और दूसरी संख्या है 765, कितना 7655। चलो 7655 है जी, ये क्या है, पहली संख्या, ये क्या है, दूसरी संख्या, ये फर्स्ट नंबर है जी, ये है सेकंड नंबर। तो बोला गया है दो संख्या 11284 तथा 7655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित किया जाता है, 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित किया जाता है, 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित किया जाता है, तो सिंपली जब इस टाइप का क्वेश्चन समान शेषफल पूछा जाए तो हम पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे जी, घटाएंगे। तो जब हम घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, डिफरेंट, क्या डिफरेंट मिल के आ जाएगा। तो हम इसे घटाते हैं नॉर्मली, तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा लेते हैं इधर 1 कितना है जी 284, ठीक है। उसके बाद है 7655 है, हमने 7655 लिखा। अब घटाते हैं, 8 में इधर गया 14, 1 कैरी जी, तो 5 में घटेगा तो 9 हो जाएगा, 14 में 5 घटेगा 9। चलो यहाँ पर कुछ नहीं तो 7 है जी, 7 में 5 घटा तो 2 बचा, चलो ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं था, 12 में 6
12 में 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 3। मतलब जब हम इसे घटाएंगे नॉर्मली यहाँ पर तो सिंपल सा बात है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3629। कितना 3629। चलो हमने घटाया, अंतर किया क्योंकि इसलिए वहां पर समान शेषफल का बात बोला जा रहा है, तो हमने समान शेषफल तो घटाया तो ये आ गया 3629। अब बोला है 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित किया जाता है। किसको? 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित किया जाता है। मतलब इनको जैसे मैंने कहा 1 1 क्या है जी 284, ठीक है, एक संख्या है जी, दूसरी संख्या 7655। 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित किया जाता है। मतलब 3 अंकों वाली कुछ होगा जी, यहाँ XYZ कुछ भी होगा, 3 XYZ 3 अंकों वाली संख्या से अगर विभाजित करते हैं तो नॉर्मली यहाँ जो शेष बचेगा तो दोनों का अगर मान लेते हैं एग्जांपल से हमने कहा अगर यहाँ 15 शेषफल बच रहा है तो इसमें भी 15 बचेगा। सिंपल सा बात है। तो वो 3 अंकों वाली संख्या कौन है कि नहीं? मतलब 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित करते हैं इस नंबर, इसको, इस संख्या को, इस संख्या को, तो हमें जो समान शेषफल बचेगा, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझिएगा कि हमने यहाँ 15 माना एग्जाम्पल से, तो समान शेषफल अगर यहाँ से हम लगाते हैं तो समान शेषफल छूटता है। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पर 3629 है जी, यहाँ पर एक पेयर है, इसका ऐसा फैक्टर तोड़िए। मतलब ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें फैक्टर करना पड़ेगा, मतलब इसमें हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए हम इसे फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। इसे पहले फैक्टर करते हैं कि आखिर 3629 किसका फैक्टर होगा। तो आप जब इसे फैक्टर कीजिएगा तो 191 मल्टीप्लाई 19 गुना कीजिएगा तो सिंपल सा, या तो ये खुद होता क्या 3629 मल्टीप्लाई 1 होता, या तो फिर कुछ और फैक्टर बन रहा है, तो इसका पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही फैक्टर बनेगा, जो कि ये एक ही फैक्टर बनने वाला है, जो कि 191 और 19। मतलब क्या, इसे हम 191 से 19 से गुना करेंगे तो सिंपल सा बात है ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है, 3629। तो हमने कहा और कुछ फैक्टर हो सकता है क्या, तो हाँ सिंपल सा बात है, एक और फैक्टर हो जाएगा इसका 3629 मल्टीप्लाई 1, और इसका कुछ भी फैक्टर नहीं होगा, आप नॉर्मली कर सकते हो, है कि नहीं। इसका 2 फैक्टर बनेगा, एक ये, लेकिन हमें पूछा गया है 3 अंकों वाली संख्या से। अगर इसे पूछा जाता है 4 अंकों वाली संख्या से तो इस फैक्टर का यूज करते हैं, पूछा जाता है 2 अंकों वाली संख्या से तो इस एक फैक्टर का यूज करते हैं। हमने यहाँ से फैक्टर इसे इसलिए तोड़ा क्योंकि हमें वहां 3 अंकों वाली संख्या से भाग देना है, ठीक है। तो हमने कहा 3 अंकों वाली संख्या तो ये है जी 191, तो 191 यहाँ नॉर्मली हम यहाँ पर क्या करेंगे, 191 अगर यहाँ पर रख दें, ठीक है, इस स्थान पर 191, थोड़ा देर के लिए 15 मिटा देते हैं क्योंकि हमने यहाँ एग्जाम्पल से माना था। तो अपने पास जो यहाँ पर शेष आएगा x और x, तो शेष मेरा समान आएगा, है कि नहीं। तो 3 अंकों वाली संख्या मेरा क्या आया, जब इसे फैक्टर किए 191, क्या आया 191 आया। तो पूछा है 3 अंकों वाली संख्या जो आपने किया इसे भागा, तो आप कर लीजिएगा, कर सकते हो आप, है कि नहीं। तो समान शेषफल आएगा, इसमें भी समान आएगा जी, जब हम दोनों संख्या में, ये क्या है मेरा पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है जी, है कि नहीं। तो हम इसमें भी 191 से भागा लगाएं, इसमें भी 191 से भागा लगाएं, तो नॉर्मली जो मेरा शेष बचेगा x बचेगा, जो यहाँ बचेगा यहाँ भी बचेगा, है कि नहीं। चलो, तो हमने कहा तो 3 अंकों वाली संख्या अपने पास मिल गया जी, क्या 191 मिल गया। तो 191 का आपका क्या है 3 अंकों वाली संख्या। अगर पूछा जाता क्वेश्चन में 2 अंकों वाली संख्या तो यहाँ पर हो जाता 19, अगर पूछा जाता 3 अंकों वाली तो हो जाता 4 अंकों वाले तो 3629 मल्टीप्लाई 1 जी। तो यहाँ पर नॉर्मली पूछा जा रहा है कि वो 3 अंकों वाली संख्याओं का योग बता दो। हमने जो XYZ यही तो है, तो 191 का योग बताना है, मतलब इसको तीनों को जोड़ देना है इन अंकों का। अब 3 अंकों वाली संख्या क्या आया 191। अब पूछा गया है कि 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग बता दो। तो अंक मेरा क्या है, अंक 1 है जी, 9 है, तो 1 + 9 + 1। हमने क्यों प्लस किया, क्योंकि अंकों का योग बोला गया है, इसलिए हमने सबको जो मेरे पास अंक होगा उसे हम जोड़ लेंगे, 9 और 1 10 11, ठीक है। आप इसे समझ सकते हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं था, सिंपल था, इसे आप समझ सकते हो। नॉर्मली अगर वहां 2 अंकों का योग पूछा जाता तो यहाँ पर 19 का हम कर लेते हैं तो 10 हो जाता, ठीक है, जोड़ लेते हैं तो 10 हो जाता। तो यहाँ 3 अंकों का बात बोला जा रहा है, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4, नोट कीजिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल था। चलो नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस टाइप से सोल्व करना है। चलो पढ़ते हैं, सर क्वेश्चन लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, देखते हैं क्या दिया हुआ है, लगा दिए।
टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 33 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। चलो मिटाते हैं जी। सिंपल था, आप इसे समझ सकते हो। जब भी समान शेषफल का बात आता है तो हम क्या करेंगे, अंतर करना होता है। आप इतना माइंड में रखिए कि समान शेषफल जहां जहां पूछा जाएगा एचसीएफ एलसीएम में आपको डिटेल बताएंगे इस टाइप का क्वेश्चन कि कैसे क्या करना है। फिर भी आप यहां से हम समझा ही दिए हैं कि नहीं। चलो पढ़ते हैं जी। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, देखते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में लगा दिए सर, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 है तदनुसार भाज्य क्या है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम भाज्य बराबर आपको बताए थे क्या, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, आपको भी पता होगा, भाजक गुना भागफल प्लस यहां पर है जी शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भागफल गुना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, इसे हम यहां पर लिखते हैं क्योंकि आपको आसानी से समझने में आपको आसानी होगा, है कि नहीं। भाज्य बराबर हो जाएगा इक्वल टू भाजक गुना, छोटा लिखते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, लेकिन बोला गया क्वेश्चन में बोला गया है कि जो विभाजक है ना, क्या विभाजक मतलब भाजक के बारे में बोला गया है कि जो भाजक है ना भागफल का 3 गुना है। क्या, भागफल का 3 गुना है। भागफल का 3 गुना कौन है, तो भागफल का 3 गुना विभाजक है, मतलब भाजक है। भाजक अगर 3 गुना है भागफल का 3 गुना है, मतलब क्या, अगर भागफल 1 है तो ये 3 है जी, है कि नहीं। एग्जाम्पल से समझिएगा, अगर ये 2 है तो इसका 3 गुना है 6 है जी, अगर ये 4 है तो 12, 8 है तो 24 है, मतलब इसका 3 गुना है। मतलब कितना है भाजक कितना है, भागफल कितना है अभी पता नहीं, लेकिन 3 गुना है। कौन, भाजक। चलो, लेकिन शेषफल का 6 गुना है। क्या, शेषफल का 6 गुना है कौन, भाजक, विभाजक। इसका 6 गुना है जी, लेकिन इसका 3 गुना है जी। किसका 3 गुना, भागफल का 3 गुना है लेकिन शेषफल का 6 गुना है। ठीक है, चलो किसका 6 गुना है, शेषफल का 6 गुना है, भाजक विभाजक। मैंने कहा अगर शेषफल 1 है ना तो ये 6 है जी। मैंने कहा अगर शेषफल 2 है ना तो ये 12 है जी, क्योंकि इसका 6 गुना है जी, कौन, भाजक। मैंने कहा शेषफल 4 है तो इसका 6 गुना 24 है जी, कौन, भाजक। लेकिन सिंपली हमें यहां पर शेषफल दिया गया है कि शेषफल यदि कितना है फ्रेंड्स, शेषफल यदि 2 है, कितना, शेषफल अपने पास 2 है, तो शेषफल 2 है फ्रेंड्स, शेषफल 2 है तो शेषफल का 6 गुना है भाजक। शेषफल का 6 गुना अगर भाजक है तो ये अगर शेषफल 2 है तो ये 12 है जी, है कि नहीं, ये 12 है। लेकिन शेषफल हमने 12 कैसे लिखा, क्योंकि शेषफल का 6 गुना है जी, तो 6 गुना 12 कौन, भाजक। लेकिन भागफल का 3 गुना है, तब 12 मेरा भाजक है। जब शेषफल का 6 गुना है तो मेरा भाजक तो 12 ही है कि नहीं। तो मतलब कि ये भागफल का ये 3 गुना है, भागफल का 3 गुना है, तो ये 3 गुना कैसे बनेगा, 12 3 गुना कैसे बनेगा, जब यहां 4 होगा जी, 4 तरीका 12, है कि नहीं, 4 तरीका 12, 3 गुना है। अगर यहां से हम 4 ऐसे नहीं निकालते तो 12 था, ये इसका 3 गुना है, किसका, भागफल। भागफल इक्वल टू लिखते हैं हम, भागफल बराबर 3 से सिंपली इसे भाग दे देते हैं तो 4 आ जाता है, यहां से यहां निकल के आ जाता जी। तो भागफल का 3 गुना है लेकिन शेषफल का 6 गुना है, ये तो है। लेकिन हमें पूछा गया भाज्य बता दो, तो भाज्य निकल जाएगा जी, क्योंकि अपने पास भाजक है, भागफल है, शेषफल का है, तो अपना काम बन गया। तो भाजक के स्थान पर 12 है तो हमने 12 लिखा, मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई लिखा, 4 भागफल है प्लस 2 है क्या, शेषफल। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौके 48 प्लस का 2, मतलब क्या 50 सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं है, सिंपल था। चलो, है कि नहीं, चलो नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से सोल्व करना है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर कितना, 34 आपका स्क्रीन पर। चलो, कुछ नहीं है, इसी टाइप से सोल्व करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में बता चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। आप देख सकते हो स्टार्टिंग से 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं जी, है कि नहीं। हमने वहां कॉन्सेप्ट बताया है
कैसे क्या, कैसे कौन क्वेश्चन कहां से बना है, किस फॉर्मूले को हमें कहां से लाना है कि नहीं। चलो नोट कीजिएगा, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ पढ़ते हैं। बोला गया है 89 लगा दिया सर क्वेश्चन, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन 8961 में 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए। कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए, मतलब न्यूनतम। लघुत्तम मतलब क्या होता है जी, छोटा। महत्तम मतलब बड़ा, है कि नहीं। लघुत्तम संख्या जोड़ा जाए ताकि 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, मतलब कट जाए, भाग चल जाए। मतलब कितना है 8961 कितना 8961 में लघुत्तम मतलब क्या, न्यूनतम समझिए, न्यूनतम मतलब कम समझिए, है कि नहीं। लघुत्तम पूछा गया, चलो हम लघुत्तम ही लिख सकते हैं। 8961 में लघुत्तम संख्या क्या यहां पर जोड़ा जाए, मैंने कहा एक्स जोड़ देंगे जी, है कि नहीं। क्या संख्या जोड़ा जाए, कौन सा लघुत्तम संख्या है जो हम अगर 8961 में जोड़ दें तो क्या होगा, 84 से कट जाएगा जी। कितना 84 से कट जाएगा ये नंबर जो है सो 84 से कट जाएगा। जब हम x के स्थान पर कुछ नंबर है ऐसा न्यूनतम संख्या जो x से कट जाएगा, तो हमने कहा 84 से भाग देंगे जी इसे, है कि नहीं। जिसे मैंने कहा 13 को 4 से भाग लगाना है, समझिएगा। यहां से मैंने कहा कि 13 को क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। क्या 4 से भाग लगाना है। मैंने आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 में 3, ऑप्शन नंबर 2 में 4, ऑप्शन नंबर 3 में आपका है 6, ऑप्शन नंबर 4 में आपका है ऑप्शन नंबर 5। मैंने कहा कि 2 अंकों की न्यूनतम संख्या मतलब 13 को क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। 4 से भाग लगाना है तो 13 में कितना न्यूनतम संख्या जोड़ दें जो 4 से कट जाए जी, विभाज्य हो जाए। तो मैंने कहा 4 से तो कटता नहीं है जी, क्या 4 तरीका 12 होता है, 1 से फल बचता है, तो शेष मेरा 1 बच रहा है। यदि हम इसमें 3 जोड़ दें मतलब क्या, यहां से समझिए 4 से क्या करना है फ्रेंड्स, 13 को भाग लगाना है। 4 तरीके 12, कितना 12, समझिएगा, पता है आपको आता है। 4 तरीके 12, यहां बचा 1। लेकिन मैंने कहा कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, इसमें 13 में क्या जोड़ दें, 13 में क्या जोड़ दें जो पूरी तरह से विभाज्य हो जाए जी 4 से। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं जी, 3। ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, मैंने कहा यहां 3 रख देते हैं ना, तो 13 3 16, कितना 16। तो ये तो कट रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर इस शेषफल में देखिएगा ध्यान से, अगर इस शेषफल में हम 3 यहां पर जोड़ दें, क्या 3 जोड़ दें, 3 और 1 4, तो ये पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब 13 में अगर हम x अगर जोड़ रहे हैं तो 3 जोड़ रहे हैं, या तो यहां पर जोड़ दो या फिर शेषफल के स्थान पर ही हमने 3 जोड़ा जी, तो भी कट गया, है कि नहीं। वैसा ही इसमें करना है, बड़ा डिजिट है लेकिन सिंपली इसी टाइप से सॉल्व करना है। क्या करना है, 84 से भाग देना है किसको, 8961 को जी। हमने कहा भाग लगाना है कि नहीं, तो 84 के 84 एक बार में 84, चलो घटाते हैं, 5 बचा, यहां कुछ नहीं, सिंपली यहां 6 उतरेगा, चलेगा 84 बार में नहीं क्योंकि ये छोटा है, तो हम यहां 0 लगाते हैं। अब उतर गया 1 जी। जब इसे 84 छक होता है 504, कितना 6 बार में 504। चलो हमने कहा उसी टाइप में जो हमने अभी 13 को लिया एग्जांपल से, यहां भी समझिएगा 13 वाला भी समझ लीजिए। 4 13 4 तरीके 12, यहां हुआ 12 1। देखिएगा हमने यहां पर घटाया जी, तो यहां पर बचेगा कितना, 11 में 4 गया 7 और ये बचा 57। हमने कहा शेष यहां पर बच रहा है 57, क्या शेष यहां पर 57 बच रहा है और एग्जाम्पल से यहां पर 1 बच रहा है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन मैंने कहा कि इसमें से क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें जो वो 84 से विभाज्य हो जाए। तो हमने कहा यहां पर शेषफल 1 बच रहा है जी, यहां 57 बच रहा है जी, तो शेषफल 1 बच रहा है। अगर हम यहां 3 ऐड कर दें तो 1 और 3 कितना 4, जो कि ये कट जाता है जी। तो हम किसी तरह से 4 बना लें, किसी तरह से 4 बना लें तो अपना काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो मैंने कहा यहां पर कितना जोड़ दें जो 84 बन जाए, यहां पर कितना ऐड कर दें जो 84 बन जाए।
मतलब कि क्या, अगर हम 27 यहां पर जोड़ दें, क्या 7 7 14, 5 2 7 11, तो 84 बना जी। इसका मतलब ये है, इसमें अगर हम 27 जोड़ देते हैं, क्योंकि शेष तो 57 बच रहा है ना, अगर 57 इसमें ओवर है तो इसमें 27 जोड़ देंगे, क्योंकि वहां जोड़ने का बात बोला जा रहा है। अगर घटाने का बात बोला जाता तो हम 57 घटा देते हैं जी, है कि नहीं। अगर यहां पर एक शेष बच रहा है, तो अगर यहां घटाने का बात बोला जाता, सिंपली हम 13 में से घटा देते हैं तो 12 हो जाता, कट जाता। तो यहां पर जोड़ने का बात बोला जा रहा है कि न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान लघुत्तम मान क्या होगा। अगर हम 27 जोड़ दें तो 84 बन जाता है, जो कि कट जाता है पूरी तरह से। इसका मतलब 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।